Exercise 2B, question number 6. लीटिंग वसीम यासर एंड नादिया शेयर्ड अ गिफ्ट फॉर देयर फ्रेंड, यानी चार ये दोस्त हैं, ये अपने दोस्त के लिए जो है एक गिफ्ट जो है वो खरीदते हैं। अच्छा, लीटिंग पेड 1/4। अब लीटिंग जो है वो 1/4 ऑफ द कास्ट ऑफ गिफ्ट वो पे करती है। अच्छा, उसके बाद वसीम पेड 1/6 ऑफ द कास्ट ऑफ गिफ्ट, तो टोटल जितनी उसकी कॉस्ट है उसका 1/6 जो है वो वसीम पे करता है। इफ यासर पेड 3/7 ऑफ द रिमेनिंग कॉस्ट, ठीक है, यानी इन दोनों की कॉस्ट को जमा करें तो टोटल में से जो अमाउंट बचती है वो उसका 3/7 जो है वो यासर जो है वो पे करता है। एंड नादिया पेड $16, और नादिया जो है वो $16, यानी जो बाकी अमाउंट बनती है वो नादिया जो है वो पे करती है। हाउ मच डिड द गिफ्ट कॉस्ट, तो हमने इस जो गिफ्ट है इसकी टोटल कॉस्ट जो है वो फाइंड करनी है। अच्छा, अब हम पहले डाटा को समझ लें इसको दोबारा। ये गिफ्ट हमने लिया है। अब इसमें सबसे पहले हम देखें कि जी आपके पास जो लीटिंग है ये पे कर रही है कितना, 1/4, यानी टोटल कॉस्ट का 1/4 जो है ये पे कर रही है। अच्छा, अब दूसरे नंबर के ऊपर देखें कि आपके पास वसीम है, वो कितना कर रहा है, वो 1/6 है। तो दूसरे नंबर के ऊपर हम कहेंगे जी आपका जो वसीम है वो पे कर रहा है 1/6, यानी टोटल कास्ट का 1/6 है। अच्छा, ये भी हो गए। अब तीसरे नंबर के ऊपर जो यासर पे कर रहा है वो क्या कर रहा है, यानी जो यासर है उसको समझ लें कि यासर इस तरह कर रहा है कि जो टोटल अमाउंट है आपकी। अच्छा, अब फ्रैक्शन के अंदर हमेशा जो है वो हमें पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन क्या होता है, अ पार्ट ऑफ द होल, यानी टोटल में से जो जो हिस्सा आप सेलेक्ट करते हैं या कंप्लीट करते हैं या जिसको कलर करते हैं वो उसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो इसमें हमेशा जो है जब भी आपके फ्रैक्शन के क्वेश्चन होंगे तो उसमें जो कंप्लीट आपकी अमाउंट होती है वो हमेशा 1 को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो इसलिए जब भी आपने ये इससे आगे जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे तो जब भी टोटल की बात होगी तो टोटल से मुराद आपका 1 है, क्योंकि जो आपका जो है वो होल में से कुछ हिस्सा जो लेते हैं वही पार्ट जो आपका फ्रैक्शन कहलाता है। तो यहाँ वो यासर क्या कह रहा है कि जो टोटल अमाउंट है उसमें से 1/4 ये लीटिंग का और वसीम का 1/6 जो है उसको हम सब्ट्रैक्ट करें और जो अमाउंट बचती है वो उसका 3/7 जो है वो यासर जो है वो पे करता है, ठीक है। ये तीसरे का शेयर हो गया। और एंड के ऊपर हमारे पास जो है वो नादिया आ जाती है, और नादिया क्या करती है, वो जो बाकी आपका फ्रैक्शनल पार्ट है वो पे करती है, और उसकी अमाउंट तकरीबन जो है वो उसने अमाउंट की फॉर्म में दे दिया हुआ है कि वो 16 जो है वो डॉलर जो है वो पे करती है, ठीक है। ये डाटा हमारे पास। अब हम इस डाटा को जो है वो लिखते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले लिखें जी लीटिंग का आपने पे कितना किया है, वो 1/4, वो हमने लिख लिया। उसके बाद जो वसीम का 1/6 है वो भी हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों की वैल्यू को जो है वो जो फ्रैक्शनल जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम जो है फाइंड करते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ जी फ्रैक्शन ऑफ रिमेनिंग कॉस्ट, वो क्या होगी, टोटल हमारे पास 1 है, 1 में से हमने किसकी लीटिंग की 1/4 और आपकी वसीम की 1/6 जो है उसको सबट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस 1 को सिंप्लीफाई के लिए हम इसके नीचे 1 लिख देते हैं। अब देखें आपके पास 4 और 6 है, 4 6 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो 2 पे डिवाइड करूँ तो 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, फिर 2 पे करूँ तो 1 और 3, और फिर अगेन मैं 3 के ऊपर करूँगा तो आपके पास जो है वो 1 1। तो यहाँ से एलसीएम की बात करूँ तो ये मेरे पास आ गया जी 2 × 2 × 3, तो ये आपके पास जो है 12 आ जाता है एलसीएम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो है ये 1 को 1/1 लिखूंगा, ये आपके पास 1/4 है, और यहाँ आपके पास जो है वो 1/6 है। तो डिनोमिनेटर हमने 12 लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, ये पहली अमाउंट को इसको 12 से डिनोमिनेटर को और न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह यहाँ 12 लाने के लिए 3 से, और यहाँ भी 3 से, और आखिरी वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है जी, वो 12/12 माइनस 3 1 ज़ा 3/12 माइनस 2 1 ज़ा 2 डिवाइडेड बाई 12। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 12 नीचे लिखें और आपके पास जो है वो 12 - 3 - 2 डैट इज इक्वल टू 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 7/12 जो है, यानी आपके वसीम और लीटिंग जो है उसकी वैल्यू जो है
वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास जो बाकी अमाउंट बचती है वो 7/12 बनती है। अब इस अमाउंट का जो है वो यासर पे करता है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ जी आगे, यासर पेड। यासर ने क्या पे किया था, 3/7 ऑफ रिमेनिंग कॉस्ट। उसको जब मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा जी 3/7 मल्टीप्लाई बाई 7/12, इन टोटल अमाउंट का जो रिमेनिंग है उसका 3/7। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाए जी 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12 और इसी तरह 7 7 से कट जाएगा, तो आपके पास जो है वो 1/4। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यासर ने भी 1/4 जो है वो पार्ट जो है वो आप टोटल अमाउंट का जो है उसने पे किया। ठीक है, अब नादिया जो है उसका नादिया पेड। ठीक है, अच्छा अब यहाँ मैं नादिया की वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में फाइंड करने लगा हूँ। ठीक है, वो क्या होगी, अब देखें हमारे पास जो है जो 2 लोग हैं जिन्होंने पे किया था वो आपके पास कितनी अमाउंट बनी थी, वो 7/12 बनती थी। आपने लीटिंग और वसीम इन दोनों की अमाउंट को जब हमने टोटल अमाउंट से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 7/12 आ गई। अब इस अमाउंट से हम क्या करते हैं, यासर की अमाउंट जो है वो भी जो है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी जी 7/12 माइनस 1/4। ठीक है, अब इसका जो आपका एलसीएम जो है वो अगेन 12 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको 12 लाने के लिए मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास आ गया जी 7/12 माइनस 3/12 और यहाँ 12 अगेन नीचे रखें तो आपके पास 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 4/12 और ये आपको फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 12 तो ये आपके पास 1/3। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से हमें ये पता चला कि जो नादिया ने पे किया है वो 1/3 जो है वो उसकी टोटल अमाउंट का जो उसने पे किया है। ठीक है, अब नादिया की जो अमाउंट उसने दी हुई है क्वेश्चन के अंदर वो क्या दिया हुआ है, वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, नादिया पेड, उसने $16 पे किए थे और ये अगर हम फ्रैक्शन में इसकी बात करें तो ये 1/3 के इक्वल आता है। ठीक है, तो अब यहाँ लिख दें, हमने क्योंकि टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है तो यहाँ लिखेंगे जी 1/3 ऑफ टोटल कॉस्ट, वो आपके पास जो है वो $16 आती है और यहाँ से अगर हम मैं टोटल कॉस्ट को फाइंड करूँ तो टोटल कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी जी 16। अब ये 1/3 है तो दूसरी तरफ जाके 3/1 आ जाएगा और इसको 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास जो है $48 आ गई। तो इसका मतलब है टोटल कॉस्ट जो गिफ्ट है वो $48 है। ठीक।